सिमडेगा खूंटी मार्ग पर भारी बारिश की वजह से एक पुल टूट गया है, जिससे आवागमन यहां प्रभावित हुआ है। मालवाहक ट्रक भी इसमें फंस गया है और आवागमन पूरी तरह से इस रास्ते पर प्रभावित हो गया है। आप देख सकते हैं कैसे एक पाया धंस गया और दोनों तरफ से ये संपर्क सड़कों का टूट गया है। बताया जा रहा है कि कई गाड़ियों को अब रूट डाइवर्ट कर चलाया जा रहा है। हालांकि अवैध बालू खनन जो लगातार अत्यधिक बालू का खनन हुआ है अवैध तरीके से, वो वजह बना है पुल के धंसने का। फिलहाल अब इस रास्ते पर पूरी तरह से यातायात बंद हो गया है। तो भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। झारखंड के कई जिलों में हालात ऐसे ही हैं। भारी बारिश की वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत ऐसे ग्रामीण इलाकों में है जहां कच्चे मकान हैं और देखिए कच्चे मकान गिरने से हादसे हो रहे हैं। मिट्टी का घर धंस गया जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिमडेगा की, जहां पर पुल धंस गया है और वजह फिलहाल अवैध तरीके से बालू खनन को बताया जा रहा है। रांची सिमडेगा मार्ग के बीच में ये पुलिया थी जिसमें एक मालवाहक ट्रक भी फंस गया है। हालांकि रूट डाइवर्ट करके गाड़ियों का परिचालन हो रहा है, लेकिन इस रास्ते पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। सिमडेगा से सहयोगी विकास जुड़ गए हैं अपडेट के साथ। विकास से जो तस्वीरें हैं वो काफी भयावह हैं और बताया जा रहा है कि बालू का जो अवैध खनन लगातार होता है उसकी वजह से ही ये पुलिया धंसी है। फिलहाल क्या अपडेट है, क्या यहाँ जो फंसा हुआ मालवाहक ट्रक है निकाला जा सका है? देखिए आशा जी, जैसा कि हम बता दें, सिमडेगा और रांची का ये मुख्य मार्ग है जिससे कि सैकड़ों की संख्या में प्रत्येक दिन सिमडेगा से बसों का परिचालन रांची टू सिमडेगा और सिमडेगा से रांची होती है। इसके अलावा आर्थिक कॉरिडोर के रूप में भी इस सड़क को हम देखते हैं। इस सड़क से ही राउरकेला, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े वाहनों का परिचालन होता है, जिससे कि हम कह सके कि NH 143 इस रोड का बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जिस प्रकार से अवैध बालू का उत्खनन धड़ल्ले से आधी रात को जो जिस तरह से हुआ है और कहीं ना कहीं उसी का कारण है कि आज ये बनई नाला का ये जो पुलिया है ये ध्वस्त हो गया और जिसमें एक जो ट्रक है वो फंसी है। हालांकि भारी बारिश की वजह से अभी तक किसी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। जी चलिए विकास, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से भी आवागमन इस पुल पर रुक गया है। पुलिया ये धंस गई है। फिलहाल अवैध बालू खनन ही वजह बताई जा रही है। लगातार बारिश हो रही है जिले में, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। दोनों तरफ गाड़ियों की भी कतारें हैं। हालांकि रूट डाइवर्ट कर अब इनका परिचालन कराया जा रहा है। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था। बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।